दोस्तों, इस बुक के ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन उन्हें पसंद नहीं आए थे और वो अपने तरीके से काम करने लग गए और उन्होंने अपना सारा सफाई काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में ही खत्म कर दिया और बाकी बचे समय में मैगजीन पढ़ते और कुंफू कराटे किक की प्रैक्टिस करते। और ये बात उनके बॉस को पता चल गई और उनके बॉस ने उन्हें 3 दिन के बाद ही जॉब से निकाल दिया। और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे शायद आज तक पता ही नहीं चला कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। ऑथर इस बुक में कुछ ऐसे लेसन्स बताए हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और ये सब आप घर बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को देखते हैं। नंबर 1, द न्यू रिच। दोस्तों, इस बुक में टीम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 से 5 वाली जॉब करनी है और उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे सेव करके वह 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वो उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पर उन्हें 65 एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिन्हें उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर होने के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते, ना ही अपने जॉब पे डिपेंड रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत होती है और वह अपना सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006-07 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। पर आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्स है जिसमें आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपने बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 60-65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ ही बीच बीच में टाइम निकालकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वह हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना ही चलता रहता था। लेसन नंबर 2, आउटसोर्सिंग। दोस्तों, टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना चाहिए जबकि हमें उसे आउटसोर्स करना चाहिए। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे लगता था कि अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं। इवन पहले मुझे लगता था कि जो अमीर लोग हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए कुक क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर क्यों रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि वो लोग शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं करते हैं। उन्हें टाइम की कीमत पता है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और उस टाइम में कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं और उस टाइम में वो उन लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका काम कर सके। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस में अपना काम आउटसोर्स करना चाहिए। आपको वही काम करना है जिसे केवल आप ही कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं। बाकी उसके अलावा सारा काम आपको ऑटोमेट कर देना है जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होगा और इस फ्री टाइम में न केवल आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो। लेसन नंबर 3, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसे से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसको ज्यादा अमीर मानते हैं, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। उसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर केवल पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता है। आपके पास कितना टाइम और फ्रीडम है ये चीज आपको अमीर बनाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 आदमी है, एक का नाम बंटी है और दूसरे का नाम सन्नी। बंटी बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ सन्नी एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है जिससे वो हर महीने 75,000 रुपये कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है तो सबका जवाब होगा बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी अभी भी सन्नी से ज्यादा है। पर अभी तक ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो बंटी हफ्ते के 40 घंटा काम करता है तो दूसरी तरफ सन्नी हफ्ते के केवल 15 घंटा ही काम करता है। तो बंटी हर घंटे 625 रुपये कमाता है और सन्नी हर घंटे 1250 रुपये, यानी कि सन्नी बंटी से जस्ट 2 गुना पैसा कमाता है। तो अब बताइए कौन ज्यादा कमाता है, क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने का, और वहीं दूसरी तरफ सन्नी के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिससे वो अपनी स्किल पर काम करता रहता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर
रिलेटिवली देखा जाए तो सन्नी बंटी से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि सन्नी के पास बंटी से हर हफ्ते 25 घंटा ज्यादा है। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन लीज यानी कि पेज के बेसिस पर करें, जहाँ पर बंटी एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़े सिटी में है, उसके वहाँ खर्चे भी ज्यादा है और उसको ऑफिस के लिए रोज आना जाना पड़ता है, उसमें उसका पेट्रोल खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ सन्नी अपना काम ऑनलाइन करता है, तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है। और सन्नी पैसा डॉलर में कमाता है और खर्च रुपये में करता है, जबकि बंटी कमाता रुपये में है और खर्च भी रुपये में ही करता है। तो बंटी के पास सेव करने के लिए ज्यादा नहीं रहता है। इसी तरह बंटी कमाता तो ज्यादा है, बट उससे ज्यादा अमीर सन्नी है। सन्नी न केवल सेव ज्यादा करता है, बल्कि वो टाइम टाइम पर पूरी दुनिया में भी घूमता है और वहाँ जाकर भी पैसा अर्न करता है। लेसन नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग इफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और इफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब है सही चीजों को करना, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या चीजें सही है। और एफिशिएंट का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना, अब वो चाहे कोई भी हो। टीम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना होगा। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि हर काम को करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें अपने लिस्ट से हटा देना है, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और चीज टीम इस बुक में बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो, बट हमारे सोसाइटी में यही चलता आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 8 से 10 या 12 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टीम बोलते हैं कि घंटों में फोकस नहीं करना। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लोगे। बट दुनिया को यही लगता है कि जो लेट तक काम करता है वही अच्छा काम कर रहा है। बट हमें टाइम को देकर नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। लेसन नंबर 5, लिबरेट। यह इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम भी है द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में बस 4 घंटे ही काम करना है। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कितना काम इम्पोर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें हमें करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें हम आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपने ही चीजों को करने के लिए और आप फ्री रहोगे। टीम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड पर स्टार्ट करना चाहते हो और उसमें काफी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप न केवल अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज कर रहे हैं। आप चाहे तो अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि YouTube एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर YouTube के वीडियो बना सकते हो और उसके लिए आपको कोई 9 से 5 काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो। और इवन हम इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हैं, जिससे कि हमारे खर्चे भी बहुत कम है। और बाकी जो लोग 9 से 5 जॉब करके रुपीज में कमाते हैं, उनसे कई ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पार्टिकुलर फील्ड में, तो आपको कुछ घंटे का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एक बार उन सारे वीडियोज को बैठकर शूट करना है और आप उन्हें ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये करके भी आजकल लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। तीसरा, कोई भी प्रोडक्ट बनाकर उसे ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ईबे जैसी कंपनी में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि अगर आप कोई टी शर्ट बाय करते हो, जिसके बाद आप उस टी शर्ट को प्रिंट करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो और काफी ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बट आप चीजों को सीख कर अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहोगे, तो आप एक न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, ये था कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक से। सो आई होप कि दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।